आप सभी का यहाँ पधारने पे, इस कंडीशन में, ऐसी धूप में आप सभी लोग आए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद आप सबका। तो आज का जो शब्द है सूरदास जी महाराज का शब्द है। सूरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से? वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, सब लोग आप जानते हैं इस विषय को। मगर जब हम आध्यात्म की तरफ से देखेंगे, आध्यात्म के तरीके से देखेंगे, तो इसमें काफ़ी गहराई है। एक संत ने कहा, संत की वाणी अटपटी, संत की वाणी अटपटी, झटपट समझे न कोई, और जो झटपट समझे तो चटपट दर्शन होए। तो जब इसकी आध्यात्मिक तरफ से देखते हैं, आध्यात्मिकता से देखते हैं, जब गहराई से देखते हैं, तो इसमें हमारे इस जीवन का सार छुपा पड़ा है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। यदि अब भी ना बनी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो हमने ये मान लिया है कि मोक्ष हमारा मरने के बाद होगा, जब हम मर जाएंगे, जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, तो हमारे जो बेटी बेटे हैं या हमारे जो अपने हैं, वो हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे। एक महापात्र आता है अंतिम संस्कार कराने के लिए। वैसे जो अंतिम संस्कार होता है वो शमशान में होता है। महापात्र का जो क्रिया होती है वो शमशान में होती है और उसको महापात्र कहा गया है। एक पात्र होता है और एक महापात्र होता है। उससे जो श्रेष्ठ होता है उसे महापात्र बोलते हैं, और जो महापात्र होता है वो हमेशा शमशान में ही रहता है। शमशान का अर्थ है जहां जीव सम हो जाए, जहां कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई खरा, कोई खोटा, कोई पैसे वाला, कोई नीची जाति का, कोई ऊंची जाति का, कोई गरीब अमीर का, जहां भेद समाप्त हो जाए, जहां जाकर के एक हो जाए, जिसका नाम है मुर्दा, जिसका नाम है मसान, जहां ये भेद समाप्त हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। और वहां कौन रहता है? महापात्र। जो महापात्र रहता है वो क्या करता है कि हमारा अंतिम संस्कार कराता है, जो इस बॉडी का अंतिम जो क्रिया है वो करा देता है। तो हमारी मान्यता है
कि वह जब वो कर देंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, हम वैतरणी नदी को पार हो जाएंगे। जबकि सही बात तो यह है कि लोगों को अभी यह नहीं मालूम है कि वैतरणी नदी कहां पार करनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी जगह है जहां वैतरणी नदी पार करनी पड़ेगी, नहीं आती समझ। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। जो आप इस क्रम में पड़े हुए हैं, जो आप इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि नहीं मरने के बाद कुछ होगा, इसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, तो ये तुम्हारी भ्रांति है, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। और इसी अज्ञान के कारण आपका जन्म मरण समाप्त नहीं हो रहा है। इसी अज्ञान के कारण आपका जन्म मरण समाप्त नहीं हो रहा है। और जो जन्म मरण समाप्त करना चाहता है उसका नाम है संत। जो जन्म मरण में आपको रखना चाहता है उसका नाम होता है आचार्य। जो आपको बांध के रखना चाहता है, जो आपको यहीं रखना चाहता है, जन्म मरण में डालना चाहता है, उसका नाम आचार्य होता है। और जो हमें बंधन मुक्त करता है, हर प्रकार के बंधन समाप्त कर देता है, उसका नाम संत होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी जादूगर को भी संत की संज्ञा दे देते हैं। कोई समाज में अच्छा काम करने वाला होता उसको भी समाज में संत की संज्ञा दे देते हैं। कोई भिखारी को भी संत की संज्ञा दे देते हैं। कई बार कथावाचकों को भी संत की संज्ञा दे देते हैं। नहीं, संत की संज्ञा सबको नहीं दी जा सकती। कथा क्या है? कथा वो छाछ है जो कभी पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए वो अपना धंधा है उनका। तो जो हमारा जन्म मरण को समाप्त करना चाहता है उसका नाम संत है। और हम क्या करते हैं कि संत की बात को मानते नहीं हैं। वो क्या कहना चाहता है हमसे? वो एक बात कहता है, सिर्फ एक बात, कि संसारिक जीवन में रहते हुए, अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए पति पत्नी के साथ, बाल बच्चों के साथ, संसार के सभी कामों को करते हुए ये मान करके कि ये सारे के सारे काम हमें उस परमेश्वर ने दिए, उस परमात्मा ने दिए हैं, तो हमें लगन से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लगन से करना चाहिए, जिससे परमात्मा हमसे ये ना कहे कि कल मैंने जो तुम्हें जिम्मेवारी दी थी उस जिम्मेवारी को आप निभा नहीं पाए। इतना ही तो कहते हैं कि घर बैठ करके भजन सुमिरन करो, अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? जो कुछ है वो अंतर है, बाहर कुछ नहीं है। जैसे अभी शब्द गाया उन्होंने, बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। इस्लाम में संत को दरवेश बोलते हैं। तो बंगला अजब बना, ये जो बंगला है अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। हम कहां ढूंढते नारायण को? हम नारायण को या तो गंगा जी के किनारे ढूंढते हैं, या किसी पहाड़ी पर ढूंढते हैं, किसी निर्जन जंगल में ढूंढते हैं, किसी वन में ढूंढते हैं, किसी टेंपल में ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो अज्ञान है हमारा, हमें बांध रखा है। जो यहाँ के आचार्य होते हैं वो हमें यहाँ बांध लेते हैं, और उसके बाद उनकी जो परिवार की जो बेटी बहन जो ब्याही होती हैं वो कई तीर्थों पे ब्याही होती हैं। यहाँ हमें दे जाओ और वहाँ उन्हें दे आओ। जैसे डॉक्टर के पास आप जाएं तो डॉक्टर अपनी स्लिप बना देता है, अपने पैसे फैले ले लेता है, उसके बाद उसका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है कहाँ? जहां वो टेस्ट होता है जिसको लैब बोलते हैं, और उसका एक रिश्तेदार कहां बैठा होता है? वो वहां बैठा होता है जहां मेडिसिन आप खरीदेंगे, जिसको मेडिकल स्टोर बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से वो वहां भी भेजते हैं आपको। आप क्या करते हैं? आप में एक आदत बन गई है,
जब तक संत जिंदा है, जब तक संत समझा सकता है, संत हमें कुछ दे सकता है, तब तक हम उसके पास जाते नहीं हैं। और कब जाते हैं? जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है, उसकी एक फोटो बना के सामने रख लेते हैं और फिर उसमें टक्कर मारते हैं कि अब हमारा कल्याण कर दे, अब हमारा कल्याण कर दे। क्या ऐसे कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा? कल्याण ऐसे होगा कि संत की बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अंदर से। संत कहते हैं क्या करते हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है।